उड़ीसा के मयूरभंज जिले में घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था। नाम था बारीपदा। यहाँ ज्यादातर लोग जंगल से लकड़ी, पत्ते और फल इकट्ठा करके अपना जीवन चलाते थे। गांव के पास एक पुराना और विशाल जंगल था, जिसे लोग देवी का वन कहते थे। कहा जाता था कि इस जंगल में एक आत्मा बसती है जो प्रकृति की रक्षा करती है। गांव में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जगन्नाथ पुरोहित। वो हमेशा कहते, जंगल तुमसे ज्यादा पुराना है, उसका सम्मान करो, तभी वो तुम्हें जिंदा रखेगा। लोग उनकी बात सुनते थे और वर्षों तक उस जंगल में कोई पेड़ काटने की हिम्मत नहीं करता था। समय बदला। साल 2003 में मयूरभंज में बारिश बहुत कम हुई, फसलें सूख गईं, कुएं खाली हो गए और पशु मरने लगे। गांव में भूख और परेशानियां बढ़ गईं। लोग सरकारी राशन पर निर्भर होने लगे। इसी कठिन समय में गांव में पहुंचा एक बिजनेसमैन, रमेश महांती। वो बोला, जंगल में बहुत कीमती सागौन और साल के पेड़ हैं, मैं उन्हें काटूंगा और सबको काम दूंगा। कोई भूखा नहीं रहेगा, पैसा सबको मिलेगा। बहुत लोगों ने उसका साथ दिया। उन्हें लगा यही मौका है गरीबी से बाहर निकलने का। लेकिन पुरोहित जी ने सबको चेतावनी दी, पेड़ों को मत काटो, जंगल जिंदा है, उसकी सांसें हैं, अगर उसे चोट पहुंचाओगे तो प्रकृति जवाब देगी। पर भूख डर से बड़ी होती है। जंगल काटना शुरू हुआ। कुछ दिनों बाद जंगल में कुल्हाड़ियों की आवाज गूंजने लगी, ढक ढक ढक। साल और सागौन के पेड़ गिरने लगे। पक्षियों ने गांव छोड़ दिया। जंगल धीरे धीरे खाली होने लगा। काम करते हुए कुछ लोग अजीब बातें नोटिस करने लगे। कुछ लोग रात में पेड़ों से महिलाओं की चीख सुनते। कभी कभी अंधेरे में धुंधली सफेद आकृति दौड़ती दिखाई देती। लकड़हारे अचानक बीमार पड़ने लगे। लेकिन लोग पैसे के लिए जंगल काटते रहे। एक दिन जब मजदूरों का एक समूह सबसे बड़े सागौन के पेड़ को काट रहा था, तब पेड़ गिरते ही धरती हिलने लगी, जैसे भूकंप आया हो। किसी ने कहा, यह संयोग है, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन उसी रात वही मजदूर तेज बुखार से कांपने लगे और अगले दिन 3 की मौत हो गई। गांव में डर फैल गया। एक रात अचानक आसमान लाल हो गया। तेज हवा, बिजली और तूफान आने लगे। पुरोहित जी गांव वालों के बीच खड़े होकर बोले, हमने जंगल माता को जगाया है, अगर हमने उससे माफी नहीं मांगी तो पूरी बारीपाड़ा मिट जाएगा। अगले दिन रमेश महंती फिर लोगों को उकसाने लगा, डरने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ मौसम है। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई नहीं भूल पाया। जंगल में अपने आप आग लग गई, बिना किसी चिंगारी के। आग इतनी तेज थी कि आसमान लाल हो गया। जानवरों की चीखें, पक्षियों की उड़ान और जंगल की सिसकियां सुनाई देने लगी। लोग दूर खड़े कांपते रहे। अगली सुबह पुरोहित जी गांव के युवाओं को लेकर जंगल में गए। जो दृश्य सामने था वो डरावना और दर्दनाक था। जले हुए पेड़, राख और चारों तरफ सन्नाटा था। लेकिन अचानक हवा चलने लगी और राख के बीच एक महिला की आकृति बनती दिखाई दी। सफेद कपड़े, लंबे बाल और आंखों में गुस्सा। उसकी आवाज गूंजी, तुम इंसानों को भूख लगी थी तो तुमने मेरी सांसें छीन ली। अब जो खोया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। पुरोहित जी हाथ जोड़कर बोले, मां, इंसान लालची होता है, लेकिन उसे सीखने का मौका दो। हम जंगल वापस उगाएंगे, हम वादा करते हैं। कुछ पल के सन्नाटे के बाद वो आकृति धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। उस दिन से पूरा गांव बदल गया। लोगों ने लकड़ी काटना बंद कर दिया। गरीबों ने मजदूरी छोड़कर पेड़ लगाने का काम शुरू कर दिया। बच्चों को सिखाया गया, जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं, जीवन है। 5 सालों में गांव ने 30,000 से ज्यादा पेड़ लगाए। जंगली जानवर वापस आने लगे। बारिश दोबारा होने लगी। जमीन फिर से उपजाऊ हो गई और गांव फिर से खुशहाल हो गया। मयूरभंज की इस घटना ने सबको एक बात समझा दी, प्रकृति हमें खिलाती है, बचाती है, लेकिन अगर उसे चोट पहुंचाओगे तो वो समय आने पर अपना हक वापस लेगी।